प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में राजकुमार शुभेश्वर सिंह की मनाई गई 8वीं जयंती समारोह मौजूद लोगों ने किया श्रद्धांजलि अर्पित। मिथिला की ऐतिहासिक विरासत एवं राज दरभंगा के आधार स्तंभ रहे दिवंगत राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 8वीं जयंती शुक्रवार को श्रद्धा एवं सेवा के संकल्प के साथ महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल राज अस्पताल परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समाज के विभिन्न वर्गों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकुमार शुभेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमपति झा, प्रोफेसर कैलाश मिश्रा, डॉक्टर मित्रनाथ झा, डॉक्टर दिनेश सिंह, RK दत्ता, दिनेश राय एवं प्रोफेसर गोपाल झा मौजूद थे। उपस्थित वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए कहा कि वे न केवल राज परिवार के सदस्य थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सदैव समाज के कल्याण और मिथिला की संस्कृति के संरक्षण की चिंता की है। उनका जन्म 20 फरवरी 1946 को हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद वक्ता शुक्रवार को दिन के 12 बजे मीडिया को। आज स्वर्गीय पूज्य राजकुमार शुभेश्वर सिंह जी का 80वीं जयंती समारोह था और जिस तरह से उनका फिलैंथ्रोपिक कार्यों में हमेशा अपना जीवन उन्होंने समर्पण कर दिया, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उनका ये जयंती भी सामाजिक कार्य में, जिसमें कि एलोपैथी और होम्योपैथी का मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, उसी से मना रहे हैं। उनके सुपुत्र सुयोग्य उत्तराधिकारी जो दोनों हैं, राजकुमार राजेश्वर सिंह और राजकुमार कपिलेश्वर सिंह, उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या क्या चीज़ रहता है फ्री में इलाज के अलावा? दवा भी रहता है? दवा रहता है, दवा दिया जाता है, इलाज किया जाता है और गाहे वगाहे कभी कभी जैसे कि ट्राइसिकल जो है, जो इस तरह से फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए भी सहायता शिविर का आयोजन होता है। आज शायद दवा ही है, आज दवा है। ठीक, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर हेमपति झा। हम मारवाड़ी कॉलेज के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 23 फरवरी को महाविद्यालय का 101वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर UC झा एवं सह अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्र, अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के मौजूद थे। आयोजन सचिव डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर कमरुद्दीन अंसारी भी इस मौके पर मौजूद थे। 23 फरवरी को आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य संजय झा मौजूद होंगे। मानद अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य एवं मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह मौजूद रहेंगे। वर्तमान में दरभंगा चिकित्सा कॉलेज में UG एवं PG छात्रों तथा शिक्षकों की संयुक्त संख्या 1200 से अधिक है। बड़ी संख्या में पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। परिवारजनों सहित कुल प्रतिभागियों की संख्या 2000 तक पहुँचने की संभावना है। वहीं 23 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8:30 बजे से पुराने कैंपस में ध्वजारोहण एवं महाराजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी। रूप से इसको सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से तैयारी चल रही है और छात्रों के बीच में जो है सो विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे गेम्स, डिबेट्स, पेंटिंग्स, अदर थिंग्स चल रहे हैं। और 22 तारीख को हमारा साइंटिफिक सेशन होगा और 23 को मेन फंक्शन होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्री संजय कुमार झा जी, जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और उसी दिन जो है सो इस साल जो भी हमारे चिकित्सक शिक्षक रिटायर हुए हैं उनका सम्मान भी किया जाएगा।
और पूर्ववर्ती छात्रों का भी सम्मान किया जाएगा और उसी दिन 23 तारीख को ही गोल्ड मेडल छात्रों को, यूजी और पीजी छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाएगा। चीफ गेस्ट हो रहे हैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी जदयू के, वो चीफ गेस्ट हैं और लगभग हमारे यहाँ 1500 रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, टीचर भी शामिल हैं, रिटायर्ड को हम लोग फ्री किए हैं रजिस्ट्रेशन से। तो लगभग 100 के आदमी रिटायर्ड, 100 डॉक्टर से रिटायर्ड जो हुए हैं या बाहर भी जो रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। तो सर ये जो कार्यक्रम है कितने दिनों का होगा, इसमें किस तरह के प्रोग्राम? ये कार्यक्रम चलता आ रहा है 15 दिन से, जिसमें स्पोर्ट्स चल रहा है, आर्ट्स एंड कल्चर जो होता है वो सब भी चल रहा है। ये सारा कुछ कार्यक्रम लगातार चल रहा है। स्टूडेंट के बीच में स्पर्धा हो रही है, खेल की, कलाकारी की, डिबेट की, सारे ये सब प्रोग्राम ऑनगोइंग प्रोसेस है, सब चल रहा है। क्योंकि एक दिन में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता था, इसलिए हम लोग शुरू से ही उसको शुरू किए हैं और सारा कुछ 22 तक, जिस दिन साइंटिफिक सेशन है उस दिन सबका फाइनल हो जाएगा, कौन विनर है कौन क्या है। जब पूर्ववर्ती छात्र भी जो डीएम से जुड़े हुए थे उनका अभी बुलाने का है? हाँ है ही, अभी भी हैं पूर्ववर्ती छात्र जो डीएमसीएस से जुड़े हुए। हमारे ओम प्रकाश जी भी आप सामने बैठे हुए हैं। इसमें से भी जो डीएमसीएस से सीख करके जो डॉक्टर आज गए हैं, क्या उनमें से भी कोई डॉक्टर आ रहे हैं? आज विदेश से अभी तक आने का किसी का खबर नहीं है। अन्य राज्यों से तो आएंगे ही? हाँ, अन्य राज्यों से आएगी। ठीक है सर। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजेंद्र कुमार मिश्रा, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ CFD का। मेडिकल कॉलेज ने अपने शताब्दी वर्ष को बहुत धूमधाम से मनाया। इस वर्ष यह 101वां स्थापना दिवस है, लेकिन जोश में किसी तरह की कमी नहीं है। जो तैयारियां, जो इवेंट्स पिछले वर्ष हुए थे, उसी तरीके से इस बार भी सभी हो रहे हैं। साइंटिफिक कार्यक्रम हो रहे हैं, विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 8 क्रेडिट पॉइंट अलॉट किया है और खेलकूद में विद्यार्थी पूरी तल्लीनता से, कल आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने चित्रकारी, ड्राइंग और अपने आर्ट का प्रदर्शन किया। आज वाद विवाद और की प्रतियोगिताएं, एलोक्यूशन वगैरह सारे प्रतियोगिताएं आज होंगी। इस तरह से पूरा का पूरा बहुत सुंदर माहौल है और हमारे एलुमनाई यहाँ पर जमा होंगे। उनकी एक वार्षिक बैठक होती है, वो भी शाम 5 बजे से वो भी यहाँ पर होनी है। मुख्य अतिथि बहुत ही सरकार के एक बहुत कर्मठ नेता, राज्यसभा प्रतिनिधि, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा में संजय कुमार झा जी भी हम इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देंगे और उनसे जो भी है हम लोग वार्तालाप करेंगे। इस संस्थान के उत्थान में उनकी बड़ी बड़ी भूमिका रही है, जो इस धरोहर को बचाने में उनकी भूमिका रही है, इसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। झंडोत्तोलन से यह कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे शुरू होता है, जिसमें कॉलेज एंथम गाया जाता है और उसके बाद विद्यार्थी मार्च करते हुए पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग तक आएंगे और यहाँ पर कुछ प्रदर्शन होता है। उनको कुछ नाटक के रूप में कुछ सामाजिक समस्याओं पर अपने प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद महाराजा का तैल चित्र है लाइब्रेरी में, उस पर माल्यार्पण होता है और माल्यार्पण के बाद एक थोड़ा नाश्ता करने के बाद से हम लोग साइंटिफिक सेशंस में जुट जाएंगे और साइंटिफिक सेशन के बाद 12 बजे से इनॉग्रल फंक्शन शुरू होगा और उसके बाद लंच ब्रेक। कितने छात्रों ने भाग लिया इसमें? कॉलेज के सारे विद्यार्थी रहेंगे इसमें। अपना परिचय सर? मैं डॉक्टर सुशील कुमार, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उद्योग संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन, ली गई कई बातों की जानकारी। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उद्योग संवाद कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिले में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करना, उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करना तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी निवेशकों एवं उद्यमियों से उनके अपने अपने
उद्यमों की वर्तमान स्थिति, उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन, विपणन व्यवस्था एवं विस्तार की संभावनाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत सशक्त बिहार के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना एवं विकास सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक उद्यमी से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी लिया तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो इन सभी बातों की जानकारी शुक्रवार की शाम 5:30 बजे जिला जनसंपर्क के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दलित गरीबों की हत्या उत्पीड़न के पीड़ितों को न्याय की मांग पर शुरू हुआ सामूहिक अनशन। दरभंगा जिले में दलित गरीबों पर बढ़ते हत्या उत्पीड़न के खिलाफ पीड़ितों को न्याय के सवाल पर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले विभिन्न घटनाओं के पीड़ित परिवार के परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। सामूहिक अनशन पर पतोर के विंदेश्वर राम की विधवा पत्नी रीता देवी धोई के डोमोरा अनशन पर बैठे हैं। रीता देवी के साथ उसके 8 छोटे छोटे बच्चियां भी धरना पर बैठी हैं। अनशन पर भाकपा के वरिष्ठ नेता RK सहनी और वरिष्ठ नेता शनिचर पासवान ने माला पहनाकर अनशनकारियों को अनशन पर बैठाया। इस अवसर पर भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, नगर सचिव कामेश्वर पासवान, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, शनिचरी देवी, अशोक पासवान सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। धमकी देलखिन जे हमर काम कर, तो हमर घर वाला कहथिन ठीक है हम कह देब, तो कहथिन हम पैसा नहीं दै छी, यहाँ हम केना करब, 5 साल से काम करे छी, यहाँ हमरा पाई नहीं दै छी, काम करवा के 150 दै छी। तो हमर घर वाला ओकर काम नहीं आशुतोष मिश्रा के करे छलखिन। गोपाल मिश्रा एलखिन जबरदस्ती घर पर बोला के हमरा घर वाला के लऽ गेलखिन खेत पटबे ला 23 तारीख के लऽ गेलखिन जबरदस्ती। हम कहलिए नहीं जेथिन पैसा नहीं दै छथिन तो हम दोसर के काम करते, नहीं हम जब पटबैब तो हम विंदेश्वर आराम से पटबैब। हम कहलिए नहीं हिनकर काम करतन, तो नहीं हम जब पटबेबै तो हम विंदेश्वर आराम से पटबेबै से कहलखिन गोपाल मिश्रा। तो लऽ गेलखिन पटवाबे ला, भरि दिन पटवा लेलखिन। आ जब जे साँझ पड़ल 6 बजलखिन हुनका दूरा पर गेली उनका की से एहो ने खेत पटबै छलखिन। हमर घर वाला कहाँ है तो की कहे है तू खोज गा, कहाँ गेलो नहीं गेलो तू खोज गा, हम नहीं जाने छियो से कहलखिन। गोपाल मिश्रा, आशुतोष मिश्रा आ ओमकार मिश्रा तीनों को पूछली तो कहल तू खोज गन भाग चमेनिया हियाँ से हमरा के है। खोजत छीटो डबरी गेली 11 बजे रात में देखली आशुतोष मिश्रा, गोपाल मिश्रा के मोटरसाइकिल, हमरा घर वाला के चप्पल आ साइकिल वहाँ पर धैल है। 2 गो मर्द छे, वो पूछली की से हमर घर वाला कहाँ है तो कोई की जाने गेली यहाँ खोजू गाना। फिर वहाँ से एली, फिर गेली गोपाल मिश्रा यहाँ जे हमर घर वाला कहाँ है तो तू देखी गा ना जहाँ खेत पटल कौन तहाँ खोज गाना। हम गले हाँ ई पटेलखिन घर एलखिन, हमर घर वाला कहाँ है, हम घर वाला खोज, हमर घर वाला नहीं आवे है, नहीं मिले है तो तू दुनिया खोज गा से हमरा आशुतोष मिश्रा, गोपाल मिश्रा, ओमकार मिश्रा ई सब हमरा कहे। खोजत भर रात खोजत फेन गेली दिन में 6 बजे में, तब देखली पूरा खोजे छी काने छी। दिनसर में 6 बजे में पूछली कि गोपाल मिश्रा के हमर घर वाला कहाँ है ताहे तू खोज गा ना, कहाँ गेलो नहीं गेलो से खोज गा ना। गेल ओकरा आशुतोष मिश्रा के, गोपाल मिश्रा के पूरा तोरी में खोजत देखली गोपाल मिश्रा के, आशुतोष मिश्रा के दुनू खेत सटले गोपाल मिश्रा के तोरी में मार के आ घिसिया के धो देने, गमछा भिजा के फंसरी लगेने, एगो आँख फोड़ देने, एगो कान मारने से कान में खून बहल, एगो डेन तोड़ देने, साफ मारिए देलखिन गोपाल मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, ओमकार मिश्रा। अभी तक उनका कुछ नहीं भेल। घर भेले यहाँ के पतोर थाना कौन सा भेले? पतोर थाना। सामंती गुंडों के अत्याचार से पीड़ित लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये दोनों जिनसे अब बयान लिया, ये दोनों अनशन पर हैं और बाकी सारे हम लोग इनके समर्थन में हैं। इनको मारने वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा है, इनके पति को हत्या करने वाला गिरफ्तार नहीं हो रहा है। पतोर गांव में थाना है और उसी थाना के उसी गांव में हत्यारा है जो इनकी पति की हत्या किया, FIR है, नाम है उसका, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये SSP जो है ना अपने
एयर कंडीशन चैम्बर में बैठे हुए हैं और उन हत्यारों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हैं। इनको मारने वाले, पीटने वाले, जानलेवा हमला इनको हुआ। ये डीएमसीएच में लंबे समय तक भर्ती रहे हैं, तब जाकर के आज यहाँ धरना में हम लोगों के साथ हैं। इनको मारने पीटने वाले के ऊपर एफआईआर है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और पता नहीं कि सवर्ण देख करके गिरफ्तारी नहीं हो रही है कि क्या देख करके गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो जाति देख करके कार्रवाई करती है कि अपराध देख करके कार्रवाई करती है, ये उसको बताना पड़ेगा। जी, अपना परिचय दे दें। मैं आर.के. सहनी हूँ, मैं भाकपा माले का नेता हूँ और यहाँ अनशन और धरना जो हो रहा है इसमें मैं भी शामिल हूँ। जी।